हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। आज आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने आज गुरुवार के दिन काला कपड़ा क्यों पहना है। क्योंकि हमारे में कहा जाता है जब मौत का तांडव खेलना हो तो काले कपड़े से ही शुरुआत की जाती है। कुछ लोगों के सर पे कफन बांधने जा रही हूँ ना, 75 बागड़ बिल्लों की मौत का तांडव खेलने जा रही हूँ, वो भी उन्हीं के शहर में। सबसे बड़े बागड़ बिल्लिया का जगह ही वो है, क्या कर सकते हैं। चैलेंज पूरा करूँगी मैं, और इसीलिए मैंने आज काला कपड़ा पहना है। कि कहते हैं ना, जब किसी की मौत का तांडव खेलना हो तब काले रंग से अच्छा कोई रंग नहीं होता, क्योंकि काले रंग पे किसी का भी रंग नहीं चढ़ता है। इसलिए मैंने आज काला रंग पहना है। बहुत सारी बातें हैं दिमाग में, बहुत सारे लोग हैं दिमाग में, बस कुछ कहूँगी नहीं, करके दिखाऊँगी। बहुत गुस्सा भी है मन में बहुत चिढ़ भी है मन में। वो सारी कसर 14 अप्रैल तक निकालूंगी, 14 जुलाई तक निकालूंगी, क्योंकि आज है 4 जुलाई। आज से 10 दिन में समझ लीजिए आप लोगों का एक एक दिन कम होते चला जा रहा है। जितने लोगों ने पर्सनली दुश्मनी ली उनके लिए भी कहूँगी कि आने वाले 10 दिन तुम पर बहुत भारी हैं। तुम लोगों ने जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी में जानबूझ के बेमतलब, जहाँ तुम्हारा लेना देना भी नहीं था, दूसरों की ज़िंदगी में बेमतलब घुसने की कोशिश की है ना। मैं अगर तुम्हारी ज़िंदगी में एक बंदा भी तुम्हारे लिए रख दिया ना, मेरा नाम बदल देना। ऐसी बात है। कल का छोड़ दो काम, जो भी चोरी वोरी करके कैसा। कल मैंने बहुत सारे लोगों को चेक किया काम के हिसाब से, बोलने के हिसाब से। ये बहुत सारे चेहरों के अंदर डर था, क्योंकि सबके अंदर एक चोर बैठा हुआ है। एक भाले राव करके है, उसके अंदर ये डर बैठा है कि अगर उसकी औरत कहीं काम पे जाएगी तो कहीं उसकी पोल ना खुल जाए कि वो 2-2, 3-3 औरतें लेकर घूमता है वो तो ऐसे भी पता चलेगा। और भी बहुत सारे लोग हैं। और एक बात बता दूं कि मैं वो हूँ जो छोड़ती नहीं हूँ। मेरे को एक बार, अभी जैसे एक सांप अपने रास्ते से जाता है, आप बार बार उसकी पूंछ पकड़ने को कोशिश करोगे ना, तो एक बार वो 2 बार डसने की कोशिश करेगा और अपने रास्ते चला जाएगा। लेकिन बार बार आप उसको छेड़ छेड़ के अपने पास बुलाओगे ना, फिर वो तय कर लेता है कि बेगर डसे फिर छोड़ेगा नहीं। फिर वो आपको भगा के, जब तक वो आपको डसेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। फिर कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, 1 बार वार्निंग दिया, 2 बार वार्निंग दिया, 3 बार वार्निंग दिया, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे विद्या देवी का काम रुके, कैसे। अरे मैं तुम लोग कोई जैसी फालतू औरत नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपने काम धंधे में ध्यान देने वाली हूँ, मेरे लिए काम धंधा। लेकिन इस वक्त तुम लोगों ने मुझे छेड़ा है, बार बार मेरी पूंछ पे पैर रखा है, बार बार मुझे इरिटेट किया है। और इतना इरिटेट किया है ना कि अब मैंने कसम खाई कि जब तक अगर मैंने तुम लोगों के 10 दिन के अंदर ऊपर नहीं पहुंचा है ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं समझ जाऊंगी मेरी माँ 10 बाप के साथ सो के मुझे पैदा की थी। ये बात पक्की है। बहुत गुस्सा है मेरे अंदर। मैं है ना अपने पर बहुत कंट्रोल रखना चाहती हूँ, लेकिन कंट्रोल नहीं रखने दे रही। कोई बात नहीं। दूसरी बात, कल है अमावस्या। बहुत सारे जन मुझे बोलते हैं कल अमावस्या है। देखिए, कल की आषाढ़ी अमावस्या है। जैसे दिवाली की रात बहुत मेन होती है, होली की रात बहुत मेन होती है, इस तरह से आषाढ़ी अमावस्या बहुत मेन होती है। क्योंकि कामाख्या का अभी अंबुज का मेला गया है। कामाख्या 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, जिसमें एक अजीब सा सुंदरता रूप मिलता है, वाक्य सिद्धि मिलती है, तंत्र मंत्र की शक्ति मिलती है। गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही, 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, और इसमें लूना चमारी की भी पूजा होगी। ये बात है। तो इसमें आप लोग मिस क्यों? अभी आप लोगों को मौका मिल रहा है कमाने का। आप लोगों को मैंने दौलत परी भी दी। दौलत परी के पीछे भी आपको 5-6 लाख का फ़ायदा है। उसके बाद आप लोगों को सिफली जीन जो तुरंत काम करता है, कुछ ही घंटों में आपको रिजल्ट दे सकता है, उसके पीछे भी 5 लाख का फ़ायदा है। सुल्तान जीन के पीछे कम से कम नहीं तो भी 35-40 लाख का फ़ायदा है। लेकिन आप लोगों को लेना नहीं। भगवान आपके घर पे आके आपका दरवाज़ा खटखट करके नहीं देगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा। आपका काम है उस रास्ते को पकड़ना। अब इससे ज़्यादा क्या करेगी विद्या देवी? अभी कितने लोग बोलते हैं हम 2 दिन 4 दिन बाद देखेंगे। देखिए, ये अमावस्या गई ना, फिर आने वाली सब अमावस्या में कोई मीनिंग नहीं है उस पूजे का। उसके बाद फिर अमावस्या मेन रहेगी नवरात्रि की, जो उजागर नवरात्रि आती, गरबे वाली नवरात्रि आती है, उस अमावस्या का मान रहेगा। फिर उसके बाद दिवाली की अमावस्या का मान रहेगा। इसके बाद की 2 अमावस्या तब है, उसके लिए आपको 2-3 महीना वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग मिस क्यों कर रहे हैं? काम पे ध्यान दीजिए। और मैं तो जा रही हूँ। देखिए, मैं है ना, मेरे बचपन से मैंने एक बात सीखी है, मेरे पापा ने एक बात सिखाई है, भूख लगे तो खुद खाना बना के खा लो,
काम लगे तो खुद करके कर लो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो। मैं अपना पूजा पाठ कोई भी चीज़ किसी के भरोसे रह के नहीं करती हूँ, लेकिन मैं वो सारी बात दिमाग में रखती हूँ। मुझे हर करना, मैंने क्या बोला, अगर आप मुझे दरिया किनारे भी छोड़ दोगे ना, एक जंगल में भी छोड़ दोगे ना, तो भी मुझे 1 साल बाद वहाँ महल में ही पाओगे। इतनी ताकत मेरे अंदर है, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना अच्छा टैलेंट दिया ना कि मैं कभी भूखी नहीं रह सकती। लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोग के अंदर सिर्फ एक टैलेंट दिया है कि दूसरों की ज़िंदगी में कैसे बोलना, और उसी टैलेंट के चलिए एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम लोग मरोगे ना, तो तुम्हारी लाश पे रोने वाला कोई नहीं रहेगा। ये बात याद रखना, और उस वक्त मुझे याद करोगे। मैंने जिनके साथ बुरा किया ना, वो आज की तारीख में रो रहे हैं, ऐसी बात है। और इस बार इस 10 दिनों में जिसने मुझे नशे की दुनिया में डाला था ना, जो मेरा भाई बन के घूम रहा था ना, इस 10 दिन में उसकी मौत होगी। ये मेरा वादा है, क्योंकि बस अभी क्या है ना, नशे का बाज़ार यहाँ बंद हो नहीं रहा है, तो मैंने कसम खाई है कि अब इस बार उसका खात्मा पक्का है। और खबर आएगी मुझे, 101% खबर आएगी, बाकी का देखेंगे, ठीक है। दिमाग पे लगी बात, आज मैं काला कपड़ा पहन के निकली और सर पे काली पट्टी बांध के निकली हूँ, और जो होगा बहुत बड़ा और बहुत भयानक होगा और बहुत ख़तरनाक होगा। क्योंकि तुम लोगों ने एक नागिन के पैर पे बार बार पैर रख के उसके पूँछ को मसला है, बार बार उसे परेशान किया है, बार बार मजबूर किया है कि आ मुझे डस, आ मेरी बैंड बजा, तेरी गांड में ताकत है तो मेरी बैंड बजा। मेरी गांड में कितनी ताकत है ना, वो ताकत मैं तुम्हें 10 दिन में दिखाऊंगी। क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ ना, वो मेरी माँ है। इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मेरी काली माता ने किया है, और काली माता जब आगे खड़ी है ना, तो कोई माई का लाल बीच में नहीं आ सकता। तो इस बार तुम लोग की गांठ मुझसे नहीं पड़ी है, इस बार तुम्हारी गांठ जगत जननी माँ काली से पड़ी है। बच के है हिम्मत तो बच के दिखाओ, अगर नहीं तुम्हारी कहते ना तुम्हारे चड्डी में तुम लोगों ने पेशाब कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। ये मेरा वादा है, पूरा खुलेआम चैलेंज करके जा रही हूँ मैं। बाकी जो बिगाड़ते बने बिगाड़ लो, बैठी हूँ मैं देखने के लिए क्या कर सकती हूँ, ठीक है। ये वादा है मेरा। और अभी शक्तियाँ लेने का टाइम है। अदृश्य शक्तियाँ जो कर सकती हो कोई नहीं कर सकता। लूना वशीकरण के लिए मुझे लोग पूछते हैं कि माँ वशीकरण में सबसे बेस्ट वशीकरण है लूना चमारी वशीकरण, कामाख्या लूना चमारी वशीकरण, या तो सिफली जिन वशीकरण या सिफली परी लीजिए, जो आपके प्यार को 24 घंटे में आपके पास लाके दे सकती है, और आप मार के भगाओगे तो भी नहीं भागेंगे। और एक और बदला लेने जा रही हूँ मैं। जिसने मेरे केशों को आने से रोका है, मेरे केशों को पूजा करके मेरे पेट से गायब हुआ है, एक बात है, उनको मैं उनको आजीवन में पलंग पे सुनाऊंगी। मैं किसी के बच्चे के साथ कभी गलत नहीं करती, क्योंकि मेरा बच्चा गायब हुआ तो मैं किसी के बच्चे के साथ गलत नहीं करूँगी। लेकिन जिस हाथ ने मेरे लिए पूजा की है, उस हाथ पे लकवा ज़रूर मारूंगी। यहाँ से थूक गिरेगा, आज से 10 दिन के अंदर लकवा पड़ के वो खटिए पे पड़ा रहेगा, और ये खबर मुझ तक आएगी और बहुत जल्द आएगी। ये वादा है मेरा, नोट करके ले लो, नहीं हुआ तो बात बदल देना, ठीक है। जय माता दी।